मुख्यमंत्री जी और कैलाश विजयवर्गीय जी, मेयर से लेके सारे लोग मैदान में हैं। अभी समय इस बात का है कि जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनके इलाज में कोई कोताही ना हो। उन कारणों का पता लगाने में है कि किस तरीके से पेयजल दूषित हो गया कि लोग बीमार हुए। जनहानि हुई है, लोग तकलीफ है, परेशानी है, घर के चिराग जड़ गए हैं। ड्रेनेज का पानी मिला हुआ है, इसमें गंदगी का पानी। बोर्ड को जिम्मेदार है 1 किलोमीटर, उनका दायित्व है 1 किलोमीटर ये काम करवाने का। इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीला पानी पीने से मरने वालों की संख्या 15 हो गई है। सभी 15 लोगों की जान दूषित पानी की वजह से ही गई है। इसकी पुष्टि गुरुवार को महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज की लैब रिपोर्ट से भी हो गई है। वहीं टाइम्स नाउ नवभारत से बातचीत में पार्षद कमल वाघेला ने भी 15 मौत की पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में होता तो कार्रवाई आज ही जरूर कर देता। वहीं बताया जा रहा है कि कई बच्चों समेत सैकड़ों लोग अलग अलग अस्पताल में भी भर्ती हैं। क्या हुआ था पूरा घटनाक्रम, क्या परेशानी? ये 8-10-15 दिन हो गए ना भर्ती को। 1 हफ्ते भर्ती हुए हो गए थे। इनको उल्टी दस्त लग रही थी, वो आज तक दस्त बंद ही नहीं हो रहे थे, बिल्कुल भी। अच्छा। उल्टी बंद नहीं हो रही थी। आज उनका देहांत हो गया 1 किलो में, अभी सुबह हुए ना। किस तरह का पानी आ रहा है, क्या परेशानी आ रही है? ड्रेनेज का पानी मिला हुआ है, उसमें गंदगी का पानी। ड्रेनेज का पानी जो होता है ना, शौचालय का पानी होता है, वो मिला हुआ है उसमें। जगह जगह गड्ढे कर रखे हैं, पानी भर रहे हैं उसके अंदर, और इसका ड्रेनेज के ऊपर ही लाइन डाल दी। ऊपर लोग मर रहे हैं, जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार? जो जवाबदार लोग हैं, जो पार्षद हुए, विधायक हुए, वो जिम्मेदार है 1 किलो में। उनका दायित्व है 1 किलो में ये काम करवाने का। पार्षद खुद कह रहे कि मैंने तो कर दिया था अपना काम, आप और कह रहे मैंने भी अपना काम कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या होता देखो, करना उनका भी, अधिकारी भी तो ऊपर है। जो मेरे ख्याल से तो वो भी बोल रहे हैं कि काफी दिनों से मांग कर रहे थे कि ये जो रिपेयर होना चाहिए, वो रिपेयर होना चाहिए, लेकिन अधिकारी को सुनने को तैयार नहीं था शायद। तो वो प्रॉब्लम वहां से हुई है शुरुआत। अच्छा, आपको लगता है अधिकारी सुनते नहीं है, जिम्मेदार है? जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी ना। अब सर वो क्या है, हमने तो अपने परिवार एक सदस्य खो दिया है, तो इस बारे में अब अच्छा नहीं लगता कुछ ज्यादा बोलते हुए, लेकिन समस्या तो है भागीरथपुरा में दूषित पानी की। अब भाभी जी भी उल्टी दस्त से ही हुए। अब उल्टी दस्त हुई थी उनको, हमको उस समय मालूम नहीं था कि ये इस तरह की कोई बात चल रही है, लेकिन जब चर्चा में आई तो हमें पता पड़ा भाभी जी भी इसी विषय में एडमिट हुए। फिर नगर निगम के माध्यम से उनको भर्ती कराया भाभी जी को। फिर आज वो दुखद। असहाय क्यों है इतने? यहाँ के पार्षद कह रहे मैंने चिट्ठी लिख दी। अब सर इस बारे में क्या बोलूं सर, आप सब समझते सर, अभी तो हमारा गम में डूबे सर। हम भाभी जी एक्सपायर हो गए तो जरा हम थोड़ा परेशान है सर। अभी जो क्राइसिस हुआ जहां हम खड़े हैं, इसी लाइन के विषय में टेंडर हुआ था। टेंडर सितंबर में हो गया था, पर उसका वर्क ऑर्डर करना और एलओई जारी करने में इतना लंबा समय गुजार दिया, तो और उसके बाद फिर काम करने में समय निकला। तो जनहानि हुई है, लोग तकलीफ है, परेशानी है, घर के चिराग उजड़ गए हैं। मैं बहुत दुखी हूँ इस विषय को लेकर। मैंने कल माननीय सीएम साहब से मिलकर इस विषय की बात रखी है, और मैं चाहता हूँ कि पूरे शहर की भी या कहीं भी हम अपने देश के अंदर कोई एक सिस्टम डेवलप होना चाहिए कि कोई भी समस्या हो, अगर आपको जिनाइन लग रही तो 15 दिन के अंदर उसका निदान निकालिए। जो चिट्ठी है मेरे हाथ में इस समय, उसमें आपने लिखा है कि 12/11/2024 को फाइल तैयार कर उसे लगभग 7 माह अनावश्यक रूप से लंबित रखा गया। जब कोई चीज का टेंडर हो जाता तो ये मान लिया जाता है कि ये प्लानिंग ठीक है, इंजीनियर द्वारा बनाई जाती है, और अब आपने टेंडर कर दिया, टेंडर ले लिया, तो उसको आगे की जो प्रोसेस है, वर्क ऑर्डर करना, एलओई जारी करना, निविदा करना, ये जिम्मेदारी है अधिकारियों की, और समय पे होना चाहिए था। क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं किया, ये तो हम प्रश्न कर रहे हैं। ये नहीं किया, यही प्रश्न है, यही शिकायत है हमारी। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ने इंदौर में दूषित पानी पीने से हुई मौतों की घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुखद घटना है और भरोसा दिलाया कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ स्वयं सुबह से मरीजों से मिल रहे हैं, उनके परिजनों से मिल रहे हैं, डॉक्टरों से बात कर रहे हैं। नगरीय प्रशासन के जो उच्च अधिकारी हैं सबको वहाँ डिप्यूट कर दिया है। हमारे जो वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी जो इंदौर के
बहुत अच्छे तरह से समझते हैं, जानते हैं। वो 3 दिन से लगातार वहाँ पर सक्रिय हैं, इसलिए हम सबको ये भरोसा रखना चाहिए कि जो बेहतर से बेहतर होगा वो उनके मदद में, उनके इलाज में और उन कारणों को पता करने में, जिसके कारण ये इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उसका बेहतर से बेहतर समाधान निकलेगा। क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री जी और कैलाश विजयवर्गीय जी, मेयर से लेके सारे लोग मैदान में हैं और परिजनों के संपर्क में हैं और मरीजों की बेहतर से बेहतर व्यवस्था हो उसका ध्यान रख रहे हैं। सर, जो जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई की जा रही है? और जीतू पटवारी ने कहा 1 करोड़ रुपए जिनकी मौत उनको माफ देखिए, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई न करने का कोई सवाल ही नहीं है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और यदि किसी की लापरवाही पकड़ में आती है तो उसको उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन अभी समय इस बात का है कि जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उनके इलाज में कोई कोताही ना हो और वो स्वस्थ हो जाएं और सकुशल अपने घर पहुंचे। अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है और उन कारणों का पता लगाने में है कि किस तरीके से पेयजल दूषित हो गया कि लोग बीमार हुए, उस पर भी सारे लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। सर, कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान भी सामने कल आया, उसको लेके कांग्रेस काफी तंज कस रही बात कर रही। मुझे लगता है कि उन्होंने स्वयं खेद व्यक्त किया है। वहीं इस मामले में नगर निगम अधिकारियों की भी बड़ी लापरवाही सामने आई है। नर्मदा की जिस पाइपलाइन में ड्रेनेज का पानी मिल रहा था, उस पाइपलाइन को महीनों पहले ही बदला जाना था, लेकिन निगम के जिम्मेदार अधिकारी टेंडर दबा कर बैठे रहे। 8 अगस्त को भागीरथपुरा इलाके की नर्मदा पाइपलाइन बदलने का टेंडर हुआ था। टेंडर खरीदने की आखिरी तारीख 15 सितंबर शाम 6 बजे तक थी, जबकि टेंडर 17 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक खोला जाना था। लेकिन टेंडर को 100 से ज्यादा दिन बाद 29 दिसंबर को शाम 4:30 बजे खोला गया। यदि टेंडर समय पर खुल जाता तो शायद इतनी मौतें ना होती और लोग बीमार ना होते। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।